नमस्कार, मैं हूं संगीता गौड़। स्वागत है आपका मर्द हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। दिल्ली में अब 50 वर्ग मीटर पर 3 फ्लोर, किस साइज के प्लॉट पर बनेगी कितनी यूनिट, क्या है रेरा का नया नोटिफिकेशन। दिल्ली सरकार की रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने 50 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनने वाली इमारत पर आवासीय यूनिट का दायरा सीमित कर दिया है। अब 50 वर्ग मीटर में सिर्फ 3 मंजिल ही बना सकेंगे, इसके ऊपर निर्माण की अनुमति नहीं है। हालांकि सबसे नीचे पार्किंग को आवासीय यूनिट में नहीं गिना जाएगा। रेरा के इस आदेश से बिल्डरों, ठेकेदारों पर नकेल कसेगी और वह नियमों का उल्लंघन कर भवन निर्माण नहीं कर पाएंगे। विशेषज्ञों ने आदेश को ढांचागत सुरक्षा व मजबूती के लिए अहम बताया है। तीन अंतरिक्ष से दुश्मन पर बरसेगा चीन। आखिर क्या है नियर स्पेस कमांड, कैसे है दुनिया के लिए बड़ा खतरा। चीन अब दुनिया में किसी भी युद्ध की दशा में और दिशा बदल सकता है। शी जिनपिंग की सेना ने इसके लिए खास तैयारी कर ली है। दुश्मन चाहे जितना ताकतवर हो, उसकी कमर तोड़ना अब चीन के लिए बाएं हाथ का खेल होगा। यह मुमकिन होगा नियर स्पेस कमांड से। PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस कमांड की मदद से सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि स्पेस से भी हमला करेगी। यह हमला हाइपरसोनिक हथियारों से किया जाएगा, जो पल भर में ही दुश्मन सेना और उसके ठिकानों को तबाह कर देगा। अमेरिका को अक्सर आंखें दिखाने वाला चीन अपनी सेना को लगातार मजबूती देने में जुटा है। 2400 टैंक, 200 फाइटर जेट, 4 लाख जवान। जानिए यूक्रेन युद्ध में अब तक रूस को कितना हुआ नुकसान। यूक्रेन युद्ध शुरू हुए अब 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक रूस अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाया। लेकिन पौने 2 साल से ज्यादा वक्त से चल रही इस लड़ाई में रूस काफी ज्यादा नुकसान करवा चुका है। यूक्रेन युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था और दावा किया जा गया है कि इस युद्ध में अभी तक रूस ने 4000 जवान, 2400 से ज्यादा मुख्य युद्ध टैंकों को खो दिया है। दावा किया गया है कि रूस के पास जितने टैंक थे उसका 15% से ज्यादा चुका है। ठेकेदार से 15,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में PWD का कार्यकारी अभियंता गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग PWD विभाग के एक कार्यकारी अभियंता को कथित तौर पर 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मंगलवार को ग्वालियर जिले में गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त विशेष पुलिस प्रतिष्ठान SPE के एक अधिकारी ने जानकारी दी। SPE पुलिस अधीक्षक SP रामेश्वर सेन ने बताया कि कार्यकारी अभियंता PK गुप्ता ने एक ठेकेदार से उसके द्वारा दिए गए विद्युतीकरण कार्य के बिल को मंजूरी देने के लिए धन की मांग की थी। उन्होंने बताया कि गुप्ता को तब पकड़ा गया जब वह 15,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। वेटिंग टिकट की झंझट खत्म, मिलेगी कंफर्म टिकट, चलेंगी 3000 नई ट्रेनें। भारतीय रेलवे देश में आम लोगों के लिए यात्रा करने का सबसे आसान और बड़ा जरिया है। भारी भीड़ के चलते आमतौर पर रेलवे में बुकिंग के दौरान व्यस्त रूट पर लंबी वेटिंग टिकट मिलती है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इंडियन रेलवेज कुछ बड़ी योजना बना रही है। भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क में अगले 4-5 साल के दौरान 3000 नई अतिरिक्त ट्रेनें जोड़ने की प्लानिंग में है, ताकि यात्रियों की बढ़ती संख्या को आसानी से टिकट मिल सके। अभी रेलवे में हर साल करीब 800 करोड़ यात्री सफर करते हैं। हमें बढ़ती आबादी के हिसाब से अगले 4-5 सालों में 1000 करोड़ यात्रियों के हिसाब से क्षमता बढ़ानी है। उन्होंने आगे कहा कि इसमें के लिए हमें 3000 अतिरिक्त ट्रेनों की जरूरत है। बढ़े हुए यात्रियों के हिसाब से इन ट्रेनों की कई ट्रिप ऑपरेट की जाएंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर आद्रिता नाग, ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। मैं क्लोक डेंटल की जोनल हेड हूँ। क्लोक डेंटल एशिया का लार्जेस्ट डेंटल चेन है और बहुत जल्दी हम 1000 क्लिनिक से ज़्यादा खोलने वाले हैं। मेरा विशेष जो है वो ओरल कैंसर के ऊपर है। आप सभी ने देखा गया है, कई बार आप लोगों को डर है, प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासा रहती है ओरल कैंसर के बारे में। तो आप में से किसी को भी कोई प्रश्न रहेगा, हर सोमवार 1 बजे से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न के साथ। मैं मरुधर 24 न्यूज चैनल में अवेलेबल रहूंगी। थैंक यू। विश्वास जिंदगी में बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही, और मेरा पूरा भरोसा है SODL सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। परेशान करने के लिए किया था मेरा ट्रांसफर। जाते जाते कॉलेजियम पर बढ़ते इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर रिटायर हो रहे हैं।
इस मौके पर उन्होंने अपने एक ट्रांसफर का किस्सा साझा किया और भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर परेशान करने के आरोप लगाए। जस्टिस दिवाकर का कहना था कि उनका तबादला गलत मकसद से किया गया था। लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस दिवाकर ने कहा, ऐसा लगता है कि मेरा ट्रांसफर ऑर्डर मुझे परेशान करने के गलत इरादे से जारी किया गया था। उन्होंने कहा, हालांकि जैसा कि भाग ने चाहा, यह परेशानी मेरे लिए वरदान बन गई, क्योंकि मुझे मेरे सभी साथी जजों और बार के साथियों की तरफ से काफी प्यार, समर्थन और सहयोग मिला। ठंडी हवाओं के साथ पराली के धुएं ने की आबो हवा खराब। कई इलाकों का AQI गंभीर श्रेणी में। दिल्ली NCR में उत्तर पश्चिमी दिशाओं से चल रही ठंडी हवाओं के साथ पड़ोसी राज्यों से पराली का धुआं भी आ रहा है। साथ ही स्थानीय कारक स्थिति को और गंभीर बना रहे हैं। ऐसे में अगले 6 दिनों तक राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से राहत की उम्मीद नहीं है। इस दौरान प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में रहने की आशंका है। आज सवेरे भी कई इलाकों का AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। आज अशोक विहार में 405, जहांगीरपुरी में 428, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 404, द्वारका सेक्टर 8 में 403 AQI रिकॉर्ड किया गया। फ्लिपकार्ट के लिफाफे में कॉलेजों और कंपनियों में करते थे चरस सप्लाई। BBA पास युवती समेत गैंग के 4 तस्कर दबोचे। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा 2 पुलिस ने छात्र छात्राओं और कंपनियों के कर्मचारियों को गांजा और चरस सप्लाई करने वाली गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में BA कर चुकी एक छात्रा समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। वे ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनी के लिफाफे में मादक पदार्थ पहुंचाते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 20 किलो गांजा, 400 ग्राम चरस, 148 लिफाफे, 41 पैकिंग पॉलीथीन, 1 इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 4 मोबाइल, 1 कार और 1 बाइक बरामद की है। क्या दिल्ली में आने वाला है बड़ा जल संकट? क्यों केजरीवाल सरकार ने दबाया पैनिक बटन? दिल्ली में एक बार फिर अफसरशाही और आम आदमी पार्टी की सरकार टकराव की मुद्रा में है। ताजा विवाद पानी को लेकर है, जिसकी वजह से दिल्ली में बड़े जल संकट का दावा किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसको लेकर पैनिक बटन दबा दिया। दिल्ली सरकार की प्रमुख मंत्री आतिशी ने तो मंगलवार को इमरजेंसी हालत बताते हुए वित्त सचिव आशीष वर्मा पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्मा ने दिल्ली जल बोर्ड का फंड रोक दिया है। वहीं वित्त सचिव ने कहा कि यह दावा करना गलत है कि शहर में पानी आपूर्ति या सीवेज ट्रीटमेंट रुक जाएगा। किसानों को खलनायक के रूप में पेश कर रहे लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर SC नाराज। केंद्र और राज्य को दी है सलाह। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पराली जलाने की घटनाएं नहीं रुकने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कड़ी नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसानों को खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है। जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण कम करने की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने यह साफ कर दिया कि यह टिप्पणी किसी एक राज्य या दूसरे राज्य या केंद्र के बारे में नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र और राज्य को अपनी राजनीति को किनारे करके इस समस्या के समाधान के लिए एक साथ मिलकर काम करने को कहा है। नमस्कार, आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.mardahind.com को लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।